हाँ तो नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है। सीधी करती है, टेढ़ी रेखा पर करती है, किसी भी दिशा में करती है, कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो प्रकाश की किरण गमन करती है वो अक्सर सीधी रेखा पर गमन करती है। कैसी रेखा पर? सीधी रेखा पर, ठीक है ना। और प्रकाश, अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होती है? तो न्यूनतम वेग होती है निर्वात में, कि जल में, कि वायु में, कि कांच में, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, है ना। कांच में होती है इसकी न्यूनतम वेग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीसरा नंबर है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, कि उत्तल लेंस लगा रहता है। तो इसमें पता होगा कि जब भी मोटर गाड़ी के सामने जो भी रहता है वो क्या रहता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। चलिए आगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में कहा गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल लेंस का। तो मोटर गाड़ी, है ना, तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे के प्रश्न में चलते हैं। आइए अब देखते हैं, कहता है 5 नंबर का प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि दोनों होगा, कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, है ना। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा? आपका काल्पनिक बनता है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए छठा नंबर में है, 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस की एसआई मात्रक। तो लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर, है ना, डायऑप्टर होता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में क्या कहा कि प्रकाश की किरणों का पथ ना दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण की रेखा कहा जाता है, कि फोकस कहा जाता है, कि किरण पुंज कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है बताइए। तो कहा गया है कि, है ना, तो इसके कहा जाता है कि प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसका? है ना, तो है ना, किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख कहा जाता है। बिल्कुल एमबीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कहा गया 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न में कहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस को फोकस्तांतर होता है। क्या होगा? अगर 2D है, दो डायऑप्टर, डी मतलब आने की डायऑप्टर कहा जाता है उसको। तो 8वां नंबर में जो इसका होगा क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, कि 50 सेंटीमीटर होगा। क्या हो सकता है बताइए आप लोग, ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए तो 8 नंबर का 2D, है ना, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस्तांतर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे की प्रश्न में देखिए कहा है, 9वां नंबर प्रश्न में है, कहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस्तांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। देखिए आगे, अभी इसके पहले प्रश्न में 8 नंबर में देखे थे कि प्लस का 2D था आया था कितना? 50 सेंटीमीटर। जब 50 सेंटीमीटर दिया गया है, डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, है ना, प्लस के 2D होगा। कितना होगा? प्लस के 2D होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में प्रश्न है, कहा कि प्रकाश के किरणों का समूह को हम कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों का समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आगे 11 नंबर में कहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होगा? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक। धनात्मक यानी कि प्लस होता है, ठीक है ना। धनात्मक यानी कि प्लस होता है, ठीक। आगे चलते हैं।
12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या कहता है? 12 नंबर का सवाल कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की भी क्षमता है ना, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। सॉरी है ना, अवतल लेंस की क्षमता जो है ना, सॉरी है ना, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है ना, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं कि द्वि उत्तल लेंस कहते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो क्या होगा इनमें से? है ना, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। तो उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं ना। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे कहते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न में है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं क्या? बताइए जल्दी से। अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, 15 नंबर में है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न है ना, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा इनमें से जो पदार्थ है जो लेंस बनाने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 15 नंबर में है, कहा गया है कि जल नहीं बना सकता है, कि कांच नहीं बना सकता है, कि प्लास्टिक नहीं बना सकता है, कि मिट्टी नहीं बना सकता है ना। तो अगर इसमें से देखा जाए है ना, देखा जाए तो इसमें से कौन नहीं बना सकता है ना, तो ये हमारा मिट्टी जो है ना, ये प्रयुक्त नहीं है लेंस, है ना, पदार्थ जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सॉरी, किस वस्तु है ना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि समतल से, कि उत्तल से, कि अवतल से, इनमें से कोई नहीं। तो कहा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा, है ना, उत्तल। उत्तल, ठीक है ना, उत्तल। आगे चलते हैं, हम अगला पर चलते हैं, ठीक है ना। कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण क्या होगा, है ना, समतल दर्पण होगा, कि अवतल दर्पण होगा, कि उत्तल दर्पण होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो कहा गया है क्या होगा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो दिया गया है क्या चीज है ना, अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन को, है ना, कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? ये सब बच्चों को पता होगा, है ना, कितना है? 2 नियम होता है इसका। कितने नियम? 2 नियम होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब से निकट होगा, कि अभिलंब समांतर, की इनमें से कोई नहीं? है ना, तो अभिलंब से क्या होगा? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में मुड़ेगी तो क्या होगा, है ना, ये अभिलंब के निकट आएगा। किसका निकट आएगा? है ना, अभिलंब के निकट आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस, है ना, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। कहता है लेंस में मुख्यतः फोकस कितने, है ना, संख्या कितनी होती है? तो देखो इसमें भी क्या होगा ना, 2 होता है। देखो इसमें भी होता है, एक होता है उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल। ठीक है ना, अवतल लेंस होता है। ठीक है ना, एक होता है अवतल लेंस। ठीक है ना, तो यही मुख्यतः इसका होता है, 2 फोकस होता है। ठीक है ना, लेंस का भी। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करके, है ना, दोस्तों को पर जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।